आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के लोलक के गोलक ए को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है छोड़ा जाता है, तब वह जो है चित्र में दर्शाए गए अनुसार मेज पर विरामावस्था में स्थित समान द्रव्यमान वाले अन्य गोलक बी से जो है टकराता है। यदि गोलक की लंबाई जो है 1 मीटर है तो वह चाल क्या होती है जिससे गोलक बी जो है गति करना शुरू करता है। गोलकों के आकार को नगण्य मानते हुए तथा संगठित को प्रत्यास्थ मानते हुए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है जो है मानते हुए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला 4.47 मीटर पर सेकंड, 5.47 मीटर पर सेकंड, 6.47 मीटर पर सेकंड, 3.47 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। हमारा कोई सरल लोलक है, यहाँ पे कोई गोलक है जिसका द्रव्यमान हमारा m है। इस a पॉइंट से जो क्या किया जाता है, गोलक a को जो है यहाँ पे जो है क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। ये हमारी कोई टेबल है। ये गोलक भी है जिसका द्रव्यमान हमारा समान द्रव्यमान है, इससे आके टकराता है। तो यहाँ पे जो लोलक की लंबाई 1 मीटर है, तो बोला जा रहा है कि जब ये इससे आके टकराता है तो गोलक भी जो है किस चाल से हमारा चलना स्टार्ट होगा। एक्चुअली क्या है कि ये हमारी टक्कर जो है, टक्कर हमारी कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर है। टक्कर प्रत्यास्थ है और यहाँ पे द्रव्यमान इनके समान है। तो जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे जब दो वस्तुएं टकराती है और एक हमारा क्या है, एक इसको विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो टक्कर से पहले हमारा क्या होगा, बी का वेग। टक्कर से पहले यू बी हमारा कितना होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा होता है। यू बी हमारा प्रारंभ में हमारा कितना है, 0 है। यू ए हमारा मान लेते हैं हमारा जो है यू के बराबर होगा, कुछ तो वेग होगा यहाँ पे टकराते समय। तो जब ये टक्कर होगा तो इनके वेग आपस में क्या होते हैं, जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती है और एक विरामावस्था में होता है, तो उनके वेग आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। उनके वेग आपस में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। वेग आपस में क्या हो जाते हैं, वेग आपस में जो है बदल जाते हैं। वेग आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें बी का वेग कैलकुलेट करना है तो जब ये हमारा जो इस टेबल के पास आ जाती है ए वाली गेंद, तो अगर ए का वेग कैलकुलेट कर पाए, टकराने के बाद वही वेग हमारा क्या होगा, बी को स्थानांतरित हो जाएगा। ये हम प्रत्यास्थ टक्कर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती है तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये विरामावस्था में है और ये हमारा जो किसी वेग से आके टकराएगा, तो ये वाला गोलक ए हमारा क्या हो जाएगा, विरामावस्था में हो जाएगा और बी वाली गेंद हमारी क्या हो जाएगी, जिस वेग से ये आके टकराएगा उसी वेग से बी वाली गेंद हमारी जो है आगे चली जाएगी। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट जब हमारा टेबल के पास आ जाती है तो टकराने से पहले इसका वेग हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हाइट को हम कितना मान लेते हैं, जो कि 1 मीटर के बराबर गिवन है। हम यहाँ पे जो हाइट को कितनी मान लेते हैं, h के बराबर मान लेते हैं। तो h के बराबर अगर हम यहाँ पे हाइट को मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम स्थितिज ऊर्जा को जो है यहाँ पे 0 मान ले, स्थितिज ऊर्जा का बिंदु, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। जब यहाँ पे टोटल आएगी तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसकी टोटल स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कमी हमारी जो है, सॉरी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हमारी स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगी। मीन्स गतिज ऊर्जा में वृद्धि हमारी स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगी। तो इस बी पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, टकराने से पहले वेग हम यहाँ पे u मान रहे हैं, तो 1/2 m जो है यू स्क्वायर हो जाएगी, इतनी इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा में कमी हमारी किसके बराबर होगी, एम जी एच के बराबर होगी। तो यहाँ से m हमारा m से कैंसिल हो जाएगा, h हमारा वही हाइट है, तो यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2g h के बराबर हो जाएगा। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, u इक्वल टू हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2g h के बराबर। h हमारा कितना होगा, यहाँ पे लोलक की लंबाई के बराबर होगा, जो कि हम यहाँ पे 1 मीटर के बराबर गिवन है। तो यहाँ से u इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, h की वैल्यू 1 मीटर है। तो यहाँ से यही हमारा क्या होगा, यही हमारा जो है गोलक बी की चाल होगी। यू बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा यू बी डैश, टकराने के बाद वेग की बात कर रहे हैं, यू बी डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 के बराबर हो जाएगा। इसको सरल करते हैं तो यू बी डैश हमारा कितना हो जाएगा, 4.47 वर्गमूल लेने के बाद 4.47 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा जो है गोलक बी का हमारा जो है टकराने के बाद वेग हो जाएगा। गोलक बी का टकराने के बाद वेग कितना हो जाएगा, 4.47 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।